पेटीएम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डिटेल्स नहीं बताऊंगा आईपीओ की, लाइक इशू प्राइस क्या है, इशू डेट क्या है, ये सब मैं चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं आपके सामने ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन रखूंगा जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन होता है लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स के लिए वो लोग पैसा लगाते हैं जो कि आईपीओ में शॉर्ट टर्म में 15-20 दिन में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। कुछ लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करके 15%, 20%, 25%, 50%, 100% ऐसे रिटर्न्स कमा लेते हैं 15 से 20 दिनों के अंदर। लेकिन ऐसे बहुत ही कम इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे लोगों को आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है। हम सभी लोग जानते हैं कि आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसी वजह से लिस्टिंग गेम्स में बहुत ही कम लोग पैसा बना पाते हैं क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिल पाता लोगों को। और दूसरे टाइप के लोग वो लोग होते हैं जो कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि कंपनी पे विश्वास रखते हैं। पेटीएम के केस में अगर आप पेटीएम की ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी आगे चल के प्रॉफिट करेगी, उस केस में आप पेटीएम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम में क्या हमें लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, क्या हमें पेटीएम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन दोनों टाइप के लोगों के लिए मैं आपको कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। अब लिस्टिंग गेन्स कैसे पाए जाए, बड़े लिस्टिंग गेन्स कैसे पाए जाए, ये सवाल आता है। तो बड़े लिस्टिंग गेन्स पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है। हमें उन आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो, जहाँ पे जो शेयर्स हैं वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो, और जो शेयर्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं अगर आईपीओ का जो साइज है वो 300 करोड़ है, मतलब 300 करोड़ के ही वर्थ के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो उनकी डिमांड है वो 6000 करोड़ है। तो यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और लिस्टिंग गेन हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेटीएम की, तो आई थिंक पेटीएम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सप्लाई है ना पेटीएम में वो 18,300 करोड़ के शेयर्स की है। पेटीएम का आईपीओ जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो जाहिर सी बात है जो शेयर की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। और क्या उतनी डिमांड है कि नहीं, ये एसेस करना। तो जो पेटीएम के आईपीओ की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा डिमांड है पेटीएम के आईपीओ की? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आईपीओ का साइज इतना बड़ा है तो यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन्स है ना वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको। और अभी अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब इतने बड़े साइज के आईपीओ आते हैं तो क्या इनमें लिस्टिंग गेन्स मिल पाता है कि नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर्स की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से लिस्टिंग गेन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स पाने के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये आईपीओ आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स नहीं दे सकता। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पेटीएम के आईपीओ में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए इसके इनकम स्टेटमेंट को। अगर आप इसके इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे ध्यान से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 से 2021 का जो टाइम है, यहाँ पे कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाया। अभी 2019 में जो कंपनी का लॉस था वो 42,000 मिलियन था, और अभी आप देख सकते हैं कि 30 जून 2021 में जो कंपनी का लॉस है वो 3,000 मिलियन है। लॉस भले ही धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, और जो कंपनी के रेवेन्यूज है ना वो भी धीरे धीरे गिरे हैं यहाँ पे। तो रेवेन्यूज इतने ज़्यादा गिरे हैं, कंपनी लॉस में है, और फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी का प्लान मुझे दिखता भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इतना सेंसिबल नहीं होता, क्योंकि पेटीएम के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं है जिसके ऊपर पेटीएम ज़्यादा पैसे बना सकती है। पेटीएम की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पेटीएम के पास नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली उनके प्रॉफिट कमा के दे सके। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इसमें। और अगर हम बड़े बड़े आईपीओ के बारे में पढ़ें जो कि रिसेंटली हमारी हिस्ट्री में आए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे आईपीओ की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी है। जो पिछले 5 आईपीओ आए हैं इंडिया के अंदर सबसे बड़े, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे जो भी आईपीओ का प्राइस आया था पर शेयर, ये आपको दिख रहा होगा इस कॉलम में। अभी कोल इंडिया के केस में जैसे 245 रुपीज़ का आईपीओ आया था 2010 में, 15,200 करोड़ का आईपीओ था ये।
और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 173 रुपीज़ का चल रहा है। मतलब अगर आपने 2010 में 245 रुपये का एक शेयर लिया होता तो उसकी वैल्यू आज 173 रुपीज़ होती, मतलब -29% रिटर्न। यही चीज़ रिलायंस पावर के साथ भी है। रिलायंस पावर में 97% नेगेटिव रिटर्न है अगर आपने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता तो। और ऐसे ही आप 5 आईपीओ में देखेंगे तो किसी भी आईपीओ में आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, सारे आईपीओ आपको लॉस में ही दिखेंगे। जो कि जिन आईपीओ में सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जो आईपीओ के साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनमें लिस्टिंग गेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अब आप मुझे अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। अगर आपको लगता है कि पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे वो रीज़न बताएं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं पेटीएम के आईपीओ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।